हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक फिर से मैथ का वीडियो लेके इसमें हम लोग फुल मतलब कि रिवीजन तो हम लोग कर लिया है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हमने छूट गया था वो वाला से। लेकिन ये वाला भी मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा हाई है। मतलब कि ये आपका बिहार बोर्ड के साथ साथ कुछ कुछ मतलब कि 10th के हैं, लेकिन हाई लेवल तक के भी है। जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो है। जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं पढ़े थे, मतलब कुछ कुछ छूट गए थे टॉपिक, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग मोस्ट मोस्ट इसी वीडियो में मोस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत बार आते हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन नहीं बता दिया जाएगा, सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कारण तो कल मैंने ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था किस लिए। और और बहुत कुछ खास आने वाले हैं। मैथ से तो नहीं आएंगे, लेकिन साइंस, सोशल साइंस और भी अदर्स के लिए खास आने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको कारण बता दिया था। अब क्या, अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में आप जहां आपको बेहतर लगे ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि हम लोग मैथ का क्या देने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट उस विद सॉल्यूशन रहेगा। आप देख सकते हो सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया है, मतलब बुक है, उसमें सॉल्यूशन है। मतलब बिहार बोर्ड का ये इंग्लिश मीडियम पे है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव बनाना 2 नंबर 5 नंबर, कोई सॉल्यूशन है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देख लीजिएगा किस तरीके से आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इस वीडियो में और कुछ बातें भी शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये तो हमने कर रखा था रियल नंबर, रेशनल नंबर की। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, इसीलिए आपको बहुत बड़ा बड़ा लग रहा होगा। ये ग्राफ व्राफ यहाँ से हम लोग कुछ कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था, तो उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग ओवरव्यू पढ़े थे। इसमें थोड़ा सा डेप्थ है। अगर आप इन कुछ कुछ चीज़ें, वैसे तो हमने कवर किया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अगर सम ऑफ जीरोस बोले तो -b/a, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर ही गया था, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपका इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एंड बी, देन द पॉलिनोमियल के एफ ब्रैकेट एक्स, तो ये आपको क्या है, फॉर्मूला बनाना है। कि क्या है, मान लीजिए आपको क्या बनाना है, आपको ये अल्फ़ा बीटा दे दे, ठीक है। आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। और अब किधर आते हैं, 1 मिनट। अब अगर मतलब एक्स की पावर क्यूब, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे बोलिए। इधर क्या था हम लोग, इधर जो किए थे, ये देखिए, ये क्या था, एक तरह का क्वाड्रेटिक पावर 2 था, एक्स की पावर 2 था, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाए थे -b/a। अब अगर जीरोस फाइंड कर दे क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो हम लोग, आपको क्लियर दिख जाएगा। अभी शायद नहीं में भी दिख ही जा रहा होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर सम ऑफ जीरोस तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तब क्या करना, c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा तो माइनस का d/a। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का भी भूलना नहीं है, -d/a बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन डिराइव करने बोले तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाना होगा अल्फा, तब आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। इस टाइप का आपका इसमें क्या बोलते हैं, वही वेर वेर किधर गया भाई, हाँ, इस पे, ये वाला पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाने देगा, आपको अल्फा बीटा दे देता है। तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने बोल देता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जीरोस तो निकालने बोलेगा ही, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं मानता हूँ जो छूटे हुए हैं, लेकिन वो भी कम टाइम पे, मतलब आज रात को ही अपलोड कर दिया जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन ये और इसके बाद मैथ का एक आखिरी वीडियो आएगा जो ट्रिक्स पे होगा, उसके बाद मैथ पे कुछ नहीं आने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड तो इसी वीडियो में ही आज कवर हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है उसका, आपको खुद खोजना होगा। लेकिन जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उसमें सारा का सारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, ये वाला याद रखेगा आपको। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर बोलेगा, ये तो आपको नॉर्मली है, जितना लाइन पे कट कर रहा है उतना जीरोज़ होगा। जैसे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये कितना होगा, तो 2 जीरोज़ होगा। ये एक ही पे कट कर रहा है तो यहाँ एक जीरोज़ होगा। एक्स एक्सेस पे बोला, अगर वाई एक्सेस बोलता तब अलग बात होता, ठीक है। यह एक्स एक्सेस बोला है, ठीक। अब यहाँ पे है आपका फैक्टर थ्योरम वगैरह वगैरह है, ठीक। और उसके बाद हम लोग से कुछ, हाँ ये वाला पॉइंट छूटा था कि यहाँ से देख लीजिए, हाँ ये वाला पॉइंट हम लोग से मिस हुआ था उस दिन भी, कि इंटरसेक्टिंग, देखिए A1/A2 इस पे बहुत ज़्यादा यूनिक सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, आपको इक्वेशन दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस इक्वेशन देते, आप उसको A1 फिर A2 के फॉर्म में लिखिएगा। अगर वो इक्वल नॉट हो, मतलब दोनों, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ आपका 9 है, और इधर आपका 3 है, इधर 6 है, ठीक है। ये इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो गया आपका यूनिक, ठीक है। अगर यही चीज़ आपका क्या होगा, इक्वल आ गया, यहाँ 2/1 इक्वल टू 2/1 काट छाट के आएगा, ठीक है। अगर 2/1 अगर आ गया, तीनों इक्वल है, तो ये क्या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको कहते हैं ये, इसको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल कब होगा, जब A1/A2 नो B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/A2। NCERT में एक टाइप का ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसमें ये बात लिखा हुआ है, इस टाइप से आपको बताया गया। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे छूट गया था इसलिए मैं इन सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आप यूज़ कीजिएगा तो ये वाला फॉर्मूला एक्स के लिए, ये वाला फॉर्मूला वाई के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। याद क्यों करिए नहीं है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने सारा का सारा इस फॉर्मेट में, अगर आपको ये हमने वहाँ पे तो बता ही था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, और वाई एक्सेस के लिए भी है, ये आपको PDF मिल जाएगा, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो का लेंथ बढ़ा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक। और कुछ टॉपिक्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें बहुत सारा है, तो आप इसको देखिए, इधर वाला से आप मतलब मत रखिएगा, इधर वाला थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब कि 10th का ही है, लेकिन थोड़ा इसको साइड में रख लीजिएगा। आपको नॉर्मली इस पे क्या होता है, ज़्यादा ज्ञान अभी नहीं लेना है, जो आता ज़रूरी है वो ही है। अच्छा, जैसे टेबल, आपको टेबल याद रख लेना है, ये वाला याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है, और उसके बाद ये रिलेशनशिप ये याद कर लेना है, ठीक है। अपना नहीं बल्कि मैथ का। और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एसेस क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कुछ पॉइंट के क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी सारा का सारा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। जितने भी BPT थ्योरम है, ये सारा का सारा क्राइटेरिया का यहाँ पे वन शॉट है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो उस दिन ही बता दिया था, मीन मोड क्लास वालास। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ छोड़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है। छोड़ा था हमने। अब मेंसुरेशन के जाएंगे, यहाँ देखिए नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से बताया गया, उससे बेहतर तरीके से। मुझे ये नोट्स बहुत मुशक्क़त से मिला, मैंने अपने सर से मंगवाया। ये जो भी चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सारा का सारा इसमें डिफाइंड है। इसमें आपका इधर एप्लीकेशन इधर कुछ काम नहीं देने वाला है, लेकिन ये कहाँ काम देने वाला है, ये आपका MCQs में नहीं तो बल्कि सब्जेक्टिव में काम देने वाला है, वो बोर्ड वाले इस चीज़ में, ठीक है। ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉल करते हुए चलता हूँ। ये SNH पूरा का पूरा AN टर्म का पूरा एकदम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको अगर अच्छे से रिवीजन करना है तो ये नोट्स बहुत अच्छा है, ठीक है। और कुछ टॉपिक छूटे थे, जैसे ये यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कुछ छूटे थे, देखिए यहाँ पे हम लोग कोलिनियर क्या, देखिए एरिया निकालने वाले ये बड़का सा फॉर्मूला, इसके सब्जेक्टिव के लिए हमने ट्रिक बता दिया था, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए, वहाँ से आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज देखिए, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2, फिर y3 माइनस का y2
बला 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 बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका कहाँ से सेक्शन फार्मूला आपको याद रखना होगा। सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस का m2 x1, ये भी छूटा हुआ था हमसे, ये भी डिवाइड बाई m1 प्लस का m2। फिर ये अगर my निकालना है तो m1y1 m1y2 प्लस का m1 है m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस का m2, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला भी हमने शायद छूट गया था, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला बहुत इजी है। रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1। आप ये तो x2 ये x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए, एक ही बात है, क्योंकि रूट लग जाएगा तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किधर गया रे बाबा, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको आप देख सकते हैं। सेंट्रॉइड एक सब्जेक्टिव यहाँ से आता है, 2 नंबर का आता है। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क लगा के रख दूँगा। सेंट्रॉइड्स का फार्मूला x1 बहुत सीधी फार्मूला है, इसलिए मैं इसका कोई ट्रिक नहीं लाया। x1 माइनस x1 x2 x3 को जोड़ना है, डिवाइडेड बाई 3 से बस डिवाइड करना है। इस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ होगा, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस तो बनाना ही है, ठीक है। इन कुछ एलिवेशन डेरिवेशन आपको कर लेना है, ठीक। ये आर्क, कोड, डायमीटर सब कुछ एक सर में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है, ये सब आपको, ये टीपी और टी क्यूब, देखिए ये टीपी और टी क्यूब पे, इस पे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है हमेशा, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा टीपी और टी क्यूब में। और यहाँ से हम लोग ये तो 9th का कुछ चीज़ें नहीं है, सब 10th का ही है इसमें शायद, क्योंकि कुछ 9th यहाँ पे और कुछ छूटा हुआ है इस चैप्टर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूलाज है, मतलब अच्छे से पूरा का पूरा हीरोइन फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये 9th का है, 9th का भी कुछ है, क्योंकि ये एंट्रेंस जो होता है वो 9 10 दोनों मिला के होता है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वही आप पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे आप वॉल्यूम सरफेस का सारा का सारा फार्मूला पढ़ सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया 212 प्लस बी एच प्लस एच एल। कब सरफेस एरिया आपको क्या होगा, सी देखिए, सी एस ए का फुल फॉर्म क्या होगा, टी एस ए का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। ये सारा का सारा आपका फार्मूला याद हो, एक कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यही आपको लोकली में बता रहा था कि ये चीज़ छूट गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और कुछ छूटा था प्रोबेबिलिटी का, था हमने केसेस कर लिया था। देखिए ये पॉसिबल सर्टेन इवेंट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक। और इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन वाला भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, 12 मिनट हो गया है। ये इम्पोर्टेंट आपको पीडीएफ, ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग बोलिएगा तो व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, तो टेलीग्राम, दोनों जगह डल जाएगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि वहाँ अपलोड रहेगा तो डिलीट नहीं होगा, सबको आराम से जब भी ज्वाइन कीजिएगा देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चंस कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हमने अब बताया ना, 5 सेट है, पूरा का पूरा 5 सेट को अगर आप मतलब कर लिए, उस सब का क्वेश्चन बन रहा है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैथ भी आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ ख़राब है, तबीयत ही पूरा ख़राब है मेरा, लेकिन थोड़ा बस है, ठीक ठाक हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। स्टार्ट करेंगे, देखिए इफ़ अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कारण तो मैं पहले बता चुका आपको ग्रुप पे। एंगल सच एज कॉस ए प्लस का कॉस बी शो करना है एंगल ए और एंगल बी, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखोगे इफ़ टेन ए प्लस बी इज √3 तो 10a माइनस बी इज़ 1/3, ठीक है। उसके बाद है शायद 1/3 है 1/√3, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 1/√3 शायद होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए जो है वो बड़ा है तो ए और बी को फाइंड करना है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको उस सेट पे मिल ही जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बना के जाना है। इफ़ tan a और cot b अगर है तो इक्वल है तो cot a प्लस बी 90 डिग्री प्रूफ कीजिए, ठीक। ये भी टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला, कि इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, तो वेयर क्या कीजिएगा, टू ए इज एक्यूट एंगल, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। कभी ए देता है कभी 2a देता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री प्रूफ कीजिए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैं अपने जो पुराने जो
इम्पॉर्टेंट्स कॉपीज़ थे उनको निकाला, मुझे यही चीज़ मिला क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लिखता ही नहीं था, मुझे जो दिखा बना के रख लिया। अब आते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा बाई 1/cos थीटा प्लस का 1/cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। इसको प्रूफ करना है, उम्मीद करता प्रूफ करना आप लोग जान गए होंगे। सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 साइन थीटा प्लस का 1 - cos साइन थीटा। ये भी दो इंपॉर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन बहुत बार आया है कि √1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cos थीटा, ये प्रूफ करना है। 1 + sin थीटा -1 - sin थीटा, वो दोनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा बहुत साइन और cos का ही फ़र्क है, ठीक। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको यूज़ करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, इतना इतना का नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत है। डिस्क्रिमिनेंट वो वाला फॉर्मूला जो अभी हमने बताया कि नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए, वो वाला वीडियो में बताया कि b² - 4 से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो लेस देन 0 आ रहा है तो नहीं निकलेगा, नॉट मतलब कि माइनस में आ रहा है आंसर तो नहीं होगा, नॉट रूट्स, और उसके बाद होगा ये रियल और इक्वल कब होगा, ये सब उस वीडियो में हमने बात कर दिया था, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स सेंट्रॉइड निकालने के लिए अभी जैसे हमने फॉर्मूला बताया, तीनों को x1 + x2 x1 प्लस का x2 प्लस का x3 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 3 करना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। मतलब सेंट्रॉइड मतलब देखिए ये कुछ बताना ये चाह रहा है, ये 3 है पॉइंट, इसका बीच वाला निकालिए, यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। उस अभी जो पीडीएफ बात की, इस पीडीएफ से आपको जिस टाइप के भी 10th के लेवल के आपने तो जाने हैं ना, वो 10th के ही है, कुछ कुछ हीरोइन फार्मूला वो 9 के हैं, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। जो क्या कीजिएगा, ये जो पीडीएफ मैं आपको सेंड करूँगा, मतलब कि प्रैक्टिस सेट का, उससे देखिएगा, उस टाइप का फार्मूलाज उस अभी वाला पीडीएफ में देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक्स के लिए, और ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही ट्रिक है, ऐसा नहीं है बहुत सब चैप्टर का ट्रिक है, कुछ कुछ ही ट्रिक्स है, लेकिन वो भी काम के ही हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और एक लास्ट चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि हम लोग SCRT का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, साइंस हो मैथ हो, थोड़ा सा एकदम, इसीलिए साइंस और मैथ का भी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूँ। तो वो एग्ज़ाम के शाम को या एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे, चाहे वो टाइम लगेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए मैं वही लगा हुआ हूँ, अभी मैथ का सॉल्यूशन खोजूंगा तो उधर नहीं कर पाऊँगा, बात यही है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।